आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम किस तरीके से लीगल रीजनिंग को मास्टर कर सकते हैं ताकि हम क्लैट 2025 को क्रैक कर पाएं, ठीक है। और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग के लीगल के सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेकर आना, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम किस तरीके से लीगल रीजनिंग को मास्टर कर सकते हैं ताकि हम क्लैट 2025 को क्रैक कर पाएं, ठीक है। और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग के लीगल के सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेकर आना, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि लीगल रीजनिंग का जो हमारा सेक्शन है वो एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन है। टाई ब्रेकिंग सेक्शन कैसे है? लेट्स सपोज कि दो बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, इन दोनों के ही क्लैट में 100 स्कोर आए हैं, ठीक है। सो अब किसको पहले प्रेफर किया जाएगा और किसको सीट मिलेगी पहले, वो डिसाइड होगा नंबर 1 कि किसके लीगल रीजनिंग में मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए लीगल रीजनिंग को क्या कहा जाता है? टाई ब्रेकिंग सेक्शन कहा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंसोर्शियम ऑफ एनालिटिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। सो लीगल रीजनिंग हमारे लिए क्या है? एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन है। इसलिए अगर कहीं पर दो बच्चे होते हैं जिनके इक्वल मार्क्स आते हैं, क्लैट में स्कोर आता है इक्वल, तो वहां पर ये सबसे पहले देखा जाएगा कि किस बच्चे के लीगल एप्टीट्यूड में ज्यादा मार्क्स हैं। जिसके पास ज्यादा मार्क्स होंगे उसे पहले सीट दी जाएगी। नंबर 2, अगर ये हो जाता है कि दोनों ही बच्चों के इक्वल स्कोर है, ठीक है, लेट्स सपोज कि लीगल रीजनिंग में दोनों के ही 25 और 25 हैं, अब क्या होगा? अब दूसरे पॉइंट पे देखा जाएगा किसकी एज ज्यादा है। इन दोनों में से जिसकी भी एज ज्यादा होगी उसे पहले प्रेफर किया जाएगा। हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि दोनों की एज भी इक्वल है, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में लॉटरी सिस्टम किया जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा जिससे बच्चे का नाम पिक किया जाएगा कि इन दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा। बट हम क्या कोशिश करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि लीगल रीजनिंग को हम इतने अच्छे तरीके से मास्टर कर ले और इतने अच्छे स्कोर लेकर आए कि ये जो पहला टाई ब्रेकिंग सेक्शन है उसी को हम क्लियर कर लें और अपनी सीट को क्या करें? सिक्योर कर लें। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए ही आए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बाय ब्रिंगिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कैसे आएगी? ये आएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। मंजिल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। पहले 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, बट आप सभी के रिक्वेस्ट पे हमने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो आप अभी भी जाकर अड्डा 247 की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर आप वहां पर जाइए और खुद को एनरोल करवा सकते हैं, जहां पर हम साथ में मिलकर सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एक साथ मिलकर, ठीक है। और तो और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहां पर आप जाकर देख सकते हैं क्लैट प्रो सीरीज, ठीक है। सो ये क्लैट प्रो सीरीज है जहां पर हम फ्रॉम स्क्रैच सभी चीजें, सभी बातें आपको बिगिनिंग से, इंट्रोडक्शन से समझा रहे हैं। लीगल रीजनिंग में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, बट लीगल रीजनिंग क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाई ब्रेकिंग सेक्शन है इसलिए हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, और या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के क्लैट प्रो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आने के लिए। द सेकंड थिंग इज बाय प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। उससे आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प होगा, बिकॉज जो आपका एग्जाम है उसमें 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, जहां आपको 120 मिनट्स ही मिलेंगे इन 120 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आप एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही गलतियां भी निकलेगी, और जितना आप अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आप होते जाओगे, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर आप सही आंसर मार्क करते हो फॉर करेक्ट आंसर देयर इज +1, बट अगर आपने किसी रॉन्ग आंसर को मार्क कर दिया तो वहाँ पर आपको -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है। इन सब चीज़ों से हमें क्या करना है? बचना है। और बचने के लिए हमें क्या करना होगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी और साथ में ही प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं वो क्या ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये ट्रिक्स जो है वो वेल अप्लाइड हैं, ठीक है। मैंने खुद ने क्लैट दिया था 2017 में, मैंने क्रैक भी किया, मैंने ल्यू भी गई। सो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो ट्रिक है वो प्रूवन है और आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली
आप भी क्लैट को क्रैक कर पाएंगे। सो ट्रिक नंबर 1 क्या है? स्टिक टू द प्रिंसिपल। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, दोबारा आपको दे देती हूँ कि अगर प्रिंसिपल ये कहता है कि दिन में अंधेरा होता है और रात में उजाला होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारे पास दिमाग है, पहले से जो हमारे पास दिमाग है, ठीक है, पहले से जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हम उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे कि नहीं बाबा मुझे पता है कि दिन में जो है वो उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। नो, अगर प्रिंसिपल कह रहा है कि दिन में अंधेरा होता है, रात में उजाला होता है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो भगवान है। ठीक है, प्रिंसिपल ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और हम उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने सारे आंसर्स को मार्क करेंगे। ये चीज़ जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रिक जो है, उसे आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, आप कोशिश करो, आप एक बार ट्राई करके देखो, और आप खुद देखोगे कि आपके जो मार्क्स है लीगल रीजनिंग में वो अपने आप इंक्रीज होने लग जाएंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि अगर प्रिंसिपल कहता है 1 + 1 = 5, ठीक है, सो हमें अपना प्रायर माइंड नहीं लगाना है कि 1 + 1 = 2, हम वही मानेंगे जो प्रिंसिपल हमसे कह रहा है। अगर प्रिंसिपल हमसे कहता है कि किसी को थप्पड़ मारना अमाउंट्स टू मर्डर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं उसकी मौत होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जब भी जाकर वो मर्डर होगा। नहीं, अगर प्रिंसिपल कह रहा है थप्पड़ मार दिया मतलब वो मर्डर है, तो हम मान लेंगे कि वो मर्डर है। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिक नंबर 1। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बस अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, एंड वी हैव टू स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। अब ये जो ट्रिक नंबर 2 है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। मैं मानती हूँ अभी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तब एक बार में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, बट आप जैसे जैसे ये जो ट्रिक नंबर 2 मैं आपको बताने वाली हूँ उसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और आपके आंसर्स एकदम सही एक्यूरेट मार्क होंगे। वो ट्रिक नंबर 2 क्या है? ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, बैच में भी करवाऊंगी। सो आपको आना है, हमारे साथ जुड़ना है और इन सभी बातों को सीखना है, ठीक है। सो क्या है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 450 वर्ड्स का पैसेज मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर पूरा पैसेज स्टार्ट हो गया, नीचे आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप पेपर करना स्टार्ट करोगे तब आप एकदम थॉरली पूरे क्वेश्चंस और उनके जो आपको MCQs दिए गए हैं, सॉरी मल्टीपल चॉइसेस दिए गए हैं, आप उनको पढ़ें। बहुत थॉरली नहीं पढ़ना है, बस एक नज़र घुमानी है कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करते जाएंगे अभी से ही, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से देख लेंगे, बस एक नज़र से देखना है हमें कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम पैसेज पे जाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें ऑलरेडी पता होगी कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो हम उसे जल्दी से मार्क कर लेते हैं। आगे जाकर हमें इसी प्रिंसिपल को आगे जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यू डू नॉट नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड इट्स ऑप्शंस थॉरली। मैंने आपसे यही कहा कि एकदम सही ढंग से नहीं पढ़ना है कि हमने पूरा टाइम ही क्वेश्चंस को पहले पढ़ने में लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। बस एक झलक में सारे क्वेश्चंस को देख लेना है कि अच्छा ये किस बारे में बात कर रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है। उसके बाद हम जल्दी से जाकर पैसेज पढ़ेंगे, और जब हम ऐसे पैसेज को पढ़ेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जल्दी से कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, एक बार में पैसेज समझ में आता नहीं है, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के फिर हम दोबारा पैसेज पे आते हैं, दोबारा पैसेज पढ़ते हैं, तो टाइम तो वैसे भी हमारा कंज्यूम हो ही रहा है। उस टाइम को अगर हमें बचाना है, टाइम को मैनेज करना है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रिक को फॉलो करना है। पहले हम जल्दी से जाकर एक झलक में सारे ऑप्शंस को देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद जब हम पैसेज पे जाएंगे, वो जो कीवर्ड्स हमारे माइंड में बैठ जाएगा ना क्वेश्चन से, हम अपने आप ही जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये मैंने आपको पहले भी कहा, वापस कह रही हूँ, एक दिन की प्रैक्टिस से ये नहीं होने वाला है कि आप अभी इसे प्रैक्टिस ना करो, एग्जाम में जाकर सीधा अप्लाई करो, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अभी से इसे प्रैक्टिस करते हैं, आप ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले कुछ समय में आपको आदत हो जाएगी और आपकी जो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, ठीक है, क्रिटिकल जो आपके एनालाइज करने की स्किल्स है, वो अपने आप ही डेवलप होते जाएंगी। आई होप आपको ये दोनों ही बातें समझ में आई हो और आप इन्हें अप्लाई भी करें,
ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इन दोनों ट्रिक्स को अप्लाई करें पहले, और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आपके लिए हेल्प किया इस ट्रिक ने कि नहीं किया, बिकॉज मेरे लिए किया था, सो हो सकता है आपको भी हेल्प करे। ठीक है, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जो विद द यूजर नेम इज CLAT-247। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि फ्री PDFs, लॉ एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट्स एक्सेट्रा, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ऐप पे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, डेली क्विज, आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिलेगी, और जितने भी हमारे कोर्स और बुक्स अवेलेबल है वो आपको वहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, और हमारा जो मंजिल बैच है वो मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, सो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। आप मेरा कोड DIM80, ठीक है, DIM80 यूज कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। आप ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।